इससे प्रीवियस वीडियो में हमने राउट को कॉन्फ़िगर किया था। इस पार्टिकुलर वीडियो हम जाने वाले हैं कि नैप बार बनाएंगे, जैसे कि लिस्ट पे चला जाए, लॉगिन पेज पे, टास्क लिस्ट पे, लॉग आउट पे। इन सारे के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन करके कैसे हम नैप बार को डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए सिंपली कंट्रोल पी यहाँ हम टाइप करेंगे, कंट्रोल पी। देन यहाँ पर ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर जाएंगे। ये हमारा पर्टिकुलर ऐप राउटर आउटलेट एक कंटेनर के अंदर है। ये वाली लाइन को हम सिंपली भी रिमूव करेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर आपको ले चलता हूँ और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर जब रन करते तो हमारा ये ऐप आ रहा है। तो यहाँ से क्या काम करेंगे, इस चीज़ को भी रिमूव करेंगे और हम सिंपली यहाँ से नेव बार को डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक हम यहाँ से div लगाएंगे और उस div में हम एज ए क्लास लेंगे और क्लास का नेम हम सिंपली देंगे एज ए लेआउट। हमारा ये क्लास रहेगा। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड बार को हम डिफाइन करना स्टार्ट करते। तो यहाँ से अगेन हम एक div डिफाइन करेंगे और इस div के अंदर हम सिंपली एक क्लास डिफाइन कर देंगे और इस क्लास का नाम हम सिंपली एज दे देंगे साइड बार। ओके, देन इसके अंदर हम सिंपली एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग हमारा रहेगा और ये क्या काम करेगा, सिंपली एज ए लॉगिन के लिए रहेगा। ओके, ये वाला बटन। देन इसके अंदर हम एक क्लास ले लेंगे एज ए एक्टिव। ओके, ये हमारा रहेगा। देन हमारा ये क्लास जो है राउटर आउटलेट को हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे, राउटर लिंक को सिंपली यूज करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे और इसके अंदर हम स्लैश लॉगिन पे, हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो हमने राउटर यहाँ डिफाइन किए थे इस वाले पे यहाँ पे यूआरएल आएगा और इस वाले कंपोनेंट को लोड कर लेगा। ओके, इतना काम ये करने का करेगा। ओके, अब इसी लाइन को कॉपी करते तो शिफ्ट आल डाउन एरो को यूज करिए। ओके, एक्टिव रहेगा। देन राउटर आउटलिंक हमारे सिंपली इसमें हम डिफाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन के, रजिस्टर के लिए। ओके, तो हमने कहा अगर हम स्लैश रजिस्टर दे दें तो ये क्या काम करे, रजिस्टर पेज पे हमको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दे। किस पे, रजिस्टर पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। इतना ये काम कर दे। ओके, अगेन शिफ्ट आल डाउन करेंगे तो करंट लाइन को कॉपी कर देगा। देन ये क्या करे, टास्क लिस्ट के लिए यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ से एज ले लेंगे, टास्क लिस्ट रहेगा और यहाँ से इसका राउटर लिंक चेंज कर देंगे। तो सिंपली इसको स्लैश लिस्ट देंगे। ये सारा देखिए राउट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, लॉगिन, रजिस्टर्स, लिस्ट, क्रिएट, अपडेट, ये सारे राउट ये हमारा लिस्ट पे डायरेक्टली कर देगा टास्क लिस्ट पे। अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, लॉग आउट की एक लिंक देते हैं, कंट्रोल ऑल डाउन और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे लॉग आउट। लॉग आउट हो गया हमारा। ओके, देन लॉग आउट में हम क्या काम करेंगे सिंपली, और उसको अंदर सिंपली अपने को मेथड लिखते हैं और जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये क्या काम करे, लॉग आउट पे ही हमको रिडायरेक्ट कर दे। ये लॉग आउट पे रिडायरेक्ट कर दें। ओके, इसके अंदर एक मेथड हम लिखेंगे। देन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से लिखते हैं इसको अबाउट के लिए देते हैं, अबाउट, अबाउट वाला सेक्शन रहेगा। ओके, दैट्स इट। इतना हमने काम कर दिया। अब चलते हैं, सबसे पहले इनको चेक करते हैं। लिंक देखिए यहाँ पर ये लिंक आया है लॉगिन रजिस्टर, लेकिन ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, CSS क्लास को ऐड करते। तो यहाँ पर हमने नोटपैड पे इसका CSS मैंने लिख के रखा है। आपको इसका CSS चाहिए तो हमारे गिटहब लिंक अकाउंट पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे रखा है। ओके, तो कंट्रोल पी और यहाँ से लिखेंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS फोल्डर है, इसके अंदर आएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इस बार यहाँ से चेक करते हैं और लिंक देखिए यहाँ से आ गया। अगर मैं भी लॉगिन पे क्लिक कर, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये रजिस्टर पे जाना चाहिए, इसको क्लिक करूँ तो ये नहीं जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपने को कंपोनेंट जो हमारा राउटर है उसको अपने को यहाँ से कॉमन वाले को सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे आते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के पास। तो इस लाइन को भी हम रिमूव करते हैं। देन यहाँ से ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस और ये एंगुलर 17 प्लस वर्जन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ इम्पोर्ट ई लिखना पड़ेगा। ओके, और ये देखिए ये हमारा हो गया। देन इसमें हम क्या काम करना है, सबसे पहले को कॉमन मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, कॉमन मॉड्यूल, ये कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद अपने को राउटर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि राउटर में सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आएगा राउटर मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ओके, अब हम जैसे ही जाएंगे तो हमने जो लिंक लिखा था ना वहाँ पर, वो सारे लिंक एक्टिव हो जाएगा, काम करेगा राउटिंग के लिए। तो यहाँ से कंपाइल चल रहा है, सो कंपाइल होने के लिए वेट करते हैं। यहाँ से देखिए इसके अंदर कंपाइल हो चुका है ये वाला। ओके, तो माइट भी थोड़ा सा यहाँ पर ये इशू अभी कर रहा है। ओके, तो काम अगर इस तरह से मान चलिए अगर आपको इशू आ रहा है तो इसको कैसे रिजॉल्व करिए ये भी मैं बताता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम कैसे। तो इसके लिए सिंपली क्या काम करना है, जो आपने
बीएस कोड रखा है, इसको सिंपली क्लोज कर दीजिए। बीएस कोड को क्लोज करिए, दो वहाँ से आपने ये रन कर रहे हैं सीएमडी कमांड को भी ओपन करिए। देन यहाँ पर आपको विंडो आर क्लिक करना अगर, और यहाँ पर परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखना, एंटर हिट कर देना है। और जितने भी टेम्पोररी फोल्डर से कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन को दबा दीजिए। ओके, और यहाँ से डू ऑल एंड स्किप पे क्लिक कर दीजिए। जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर डिलीट कर रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद क्या काम करना है, इसको अगेन इसको स्टार्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। कभी कोई जंक फोल्डर में आता है, इस कारण उसको ब्लॉक कर देता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ से हम वो फोल्डर पे आते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है, इसके अंदर आएंगे यहाँ से अगेन, देन सीएमडी टाइप करेंगे। ओके, देन यहाँ से कोड हाइफन स्पेस एंटर हिट करेंगे तो हमारा ईबीएस कोड ओपन कर देगा। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एनजी सर्व को यूज करेंगे। ये क्या काम करेगा, हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने का काम कर देगा, जो हमने रिक्वायर्ड कोड लिखा था। ओके, तो हम सर्वर को स्टार्ट होने के लिए वेट करते हैं और ये बहुत जल्दी सर्वर स्टार्ट कर देगा। डिपेंड करता है कि हमारे एप्लीकेशन पर नेट कितना फास्ट है। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा था। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये लिखा है ना राउटर। अभी जो लिंक है ना, अगर जब हम लॉग इन हो जाए तो ये अपने लॉग इन का नहीं आना चाहिए। जब हम लॉग इन हो गए तो ये रजिस्टर वाला जो हमारा पेज है ये नहीं आना चाहिए, राइट, ये हाइड हो जाना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों को अपनों को वैलिडेट करना है। और ये लिस्ट कब दिखना चाहिए, लिस्ट वाला, जब हमारा मतलब यूजर लॉग इन हो गया तब। ये लॉगआउट कब दिखना चाहिए, जब हम लॉग इन हो चुके तभी ये बटन दिखना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं दिखना चाहिए। सेम अबाउट कब दिखना चाहिए, जब हम लॉग इन हो गए तब दिखना चाहिए। ये दोनों कब दिखना चाहिए, लॉग इन एंड रजिस्टर, जब हम लॉग इन नहीं हुए तब ये दोनों बटन दिखना चाहिए, लेकिन जैसे लॉग इन हो जाए तो ये दोनों नहीं दिखना चाहिए। देन उसके बाद ये तीनों रिमेनिंग दिखना चाहिए। ऐसा आपने को कुछ काम करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर तो सिंपली लिखते हैं लोकल होस्ट, ये वाले पेज पे देखिए यहाँ पर भी सारे बटन कर रहा है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ रजिस्टर पेज पे तो रजिस्टर पे आ रहा है, लिस्ट पे कर रहा हूँ तो लिस्ट पे चलेगा। ओके, ये हमारा भी काम ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये ना बटन ऐसे नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिवेंट करने का काम करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आते हैं रिक्वायर मेथड लिखते हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर में आएंगे और इस सबको यहाँ से डिलीट करेंगे। ओके, देन यहाँ से आएंगे और सबसे पहले हम ऐप डॉट कंपोनेंट में आएंगे। ओके, देन यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि जो हमने सर्विस लिखा था ना, सर्विस, उस सर्विस को हम कंस्ट्रक्टर में लाएंगे। तो यहाँ से लाएंगे सिंपली, यहाँ से एज ए कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेकेस, और देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली प्राइवेट, और इसको एज दे देंगे टास्क सर्विस कॉलन टास्क सर्विस। ओके, टास्क सर्विस देती है। देन यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे प्राइवेट और सिंपली यहाँ से हम दे देंगे एज ए राउटर कॉलन राउटर, ये वाली राउटर हम ले लेंगे सिंपली। ओके, देन यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे, देन न्यू लाइन में आएंगे, देन यहाँ से हम एक ले लेंगे प्राइवेट CDR कॉलन, और यहाँ से देंगे, इसको कब यूज करेंगे ये भी बताऊंगा, डिटेक्टर रेफ करके इसको हम सिंपली यहाँ से ले लेंगे। ओके, इतना हमने काम कर दिया। ओके, अब अपने को लिखना है कि इज ऑथ है कि नहीं। अब इज ऑथ हमने एक मेथड लिखा था, उसको यहाँ से हम कॉल करेंगे। ओके, देन यहाँ से कॉलन और रिटर्न करेगा एज ए बुलियन टाइप, और यहाँ सिंपली क्या काम करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम इसको दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। ये मेथड क्या काम कर रहा है ये मैं दिखाता हूँ। टास्क सर्विस में डिफाइन किया था, ये चेक करेगा कि इसके पास टोकन है। अगर टोकन है मीन्स क्या, वो यूजर लॉग्ड इन है। तो अगर लॉगिन है तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। इसका ये काम है। ओके, अब ये चेक करेंगे क्या ये एडमिन है कि नहीं, तो इज एडमिन। ओके, देन कॉलन लिखेंगे, सिंपली कॉलन नहीं देते हैं, और यहाँ से लिखेंगे सिंपली रिटर्न, और रिटर्न हम सिंपली लिख देंगे दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट इज एडमिन। ओके, इतना हमने काम कर लिया। देन हम क्या काम करें, लॉग आउट के लिए लिखेंगे लॉग आउट। ओके, देन यहाँ से आएंगे सिंपली, और यहाँ से लिखेंगे सिंपली दिस डॉस टास्क सर्विस डॉट
लॉग आउट वाले इसके फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे। सारा हमने टास्क रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहले ऑलरेडी इसी मेथड को डिफाइन कर, जैसे लॉग आउट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या काम करेंगे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, नेविगेट को सिंपली यूज करेंगे। देन यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, लॉग इन पेज पे अपने कुछ कर देना है। तो सिंपली यहाँ से लॉग इन करेंगे कुछ ऐसे, जैसे लॉग आउट हो इसको क्या काम करना है, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है। ओके, देन क्या हम काम करेंगे, दिस डॉट cdr डॉट, देन इसके बाद लिखेंगे डिटेक्ट चेंजेस को हम सिंपली कॉल कर देंगे। दैट्स इट, इतना अपने को काम करना है। ये हमारा हो गया। अभी जो मैं फंक्शन लिखा था इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐप डॉट कंपोनेंट पे आएंगे, सबसे पहले हम क्या काम करें, अपने को चेक करना है अगर लॉगिन नहीं हुआ है यूजर तो ही उसको दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली आएंगे और लिखेंगे स्टार ng इफ के अंदर आएंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे ईच ऑथ। अगर ये ऑथेंटिकेटेड है तो इसको मत दिखाओ, ट्रू दिखा तो उसको फॉल्स कर देंगे। ओके, सेम यही कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये लॉगिन नहीं है ओके तो ये इसको ये एक्टिव कर देगा, एक्टिव कर देगा ये वाले को। अगर ये लॉगिन नहीं रहेगा तो लॉगिन एंड रजिस्टर पेज लिंक अपने को दिखना चाहिए। अब टास्क लिस्ट के लिए हम क्या काम करेंगे कि वो लॉगिन है तभी अपने को दिखना चाहिए। तो यहाँ से क्या काम करेंगे, इज ऑथेंटिकेट, हम तो लॉगिन हो गया तो उसको टास्क लिस्ट पे जा सकते हो, इज ऑथ कर देंगे, यहाँ से नॉट सिंबल को हटा देंगे। ओके, देन अब आ गया हमारा लॉग। यहाँ पर लॉग आउट में भी कभी दिखना चाहिए, लॉग आउट जब वो लॉगिन हो चुका है तब दिखना चाहिए। एंड जब इस पर हम क्लिक करें तो क्या काम करें, इसको लॉग आउट कर दें। तो यहाँ पर एक हम क्लिक फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इसके अंदर सिंपली क्लिक लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और सिंपली यहाँ से कर देंगे लॉग आउट को कॉल कर देंगे। इतना अपने को काम करना है, दैट्स इट, यही हमारा काम था। इतना कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ से आते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ से जैसे उसको मैं रिफ्रेश करूंगा ओके, अभी माइट भी लग रहा है हमारा चेंजेस से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको अगेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डेमो करके देन हम रजिस्ट्रेशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन ये कोड इसके लिए रिक्वायर्ड है।